जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थ्रिलर मूवी डीप वाटर है, जो हाल ही में 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी के सेंट्रल कैरेक्टर में हम एक कपल को देखते हैं जिनकी मैरिज को कई साल हो गए हैं। हस्बैंड विक और मेलिंडा आज एक अपने फ्रेंड की पार्टी में जा रहे होते हैं। मेलिंडा विक को कहती है कि क्या तुम मेरी हील पहना दोगे, तो विक खुशी खुशी उसको हील पहना देता है। और यहीं पर मेलिंडा विक को कहती है कि तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। विक को काफ़ी हर्ट हुआ और वहाँ से खामोशी के साथ यहाँ से चला जाता है। विक और मिलिंडा अपने फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर मिलिंडा को उसका एक पुराना दोस्त जॉयल मिल जाता है, जिसके साथ मिलिंडा बिजी हो जाती है। इधर विक अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है और वहाँ से वो मिलिंडा को मिस करता है और उसे ढूंढने वहाँ से निकल पड़ता है। वो देखता है कि मिलिंडा घर के नीचे जॉयल के साथ इंटीमेट हो रही होती है। ये देखकर मिलिंडा के हस्बैंड को दुख हुआ, लेकिन सरप्राइजिंगली मिलिंडा किसी दूसरे आदमी के साथ देखकर विक को शौक नहीं हुआ। विक के फ्रेंड भी उसको कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ और जॉयल के कुछ रिलेशन लग रहे हैं, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। लेकिन विक अपने फ्रेंड की बात को इग्नोर कर कुछ देर बाद में मिलिंडा पार्टी में पियानो बजाती है और ये सब देखकर विक को बहुत अच्छा लगा। वही वाइफ जो भी थोड़ी देर पहले किसी और के साथ इंटीमेट थी, अब वही पियानो बजा रही है और ये देखकर विक बहुत खुश हो रहा होता है। विक का ये बिहेवियर काफी सरप्राइजिंगली होता है। पार्टी में जॉयल और विक दोनों बात करते हैं। जॉयल विक से कहता है कि तुम काफी अच्छे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। विक जॉयल से कहता है तुम्हें पता होगा मेरी वाइफ का एक पुराना बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था मार्टिन, और तुम्हें पता है कि मार्टिन इस टाइम टाउन से गायब है। क्यों गायब है? जॉयल कहता है क्यों? विक कहता है कि मैंने उसे मार दिया था। जो भी मेरी वाइफ के करीब आता है मैं उसे मार डालता हूँ। और ये सुनकर जॉयल काफी डर जाता है और डर के मारे से पार्टी से चला जाता है। पार्टी के बाद से मिलिंडा विक से पूछती है कि तुमने जॉयल को धमकाया था, वो पार्टी क्यों बीच में छोड़ के चला गया था। तो विक कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। पार्टी के बाद मिलिंडा और विक दोनों घर आ जाते हैं और उनकी एक बेटी है जिसका नाम टिक्सी है, और टिक्सी को संभालने के लिए एक बेबी सिटर आती है जो उन्होंने घर में रखी होती है। आज बेबी सिटर के सामने मिलिंडा ने अपना टॉप उतार दिया है और विक बेबी सिटर को समझाता है कि मेरी वाइफ एक अलग कल्चर से बिलोंग करती है, वो ब्राजीलियन है और वो काफी ओपन माइंड रखती है, इसलिए तुम इस चीज को माइंड मत करना। और इसके बाद नाइट में विक मेलिंडा को बॉडी मसाज देता है और यहीं पर विक मेलिंडा से पूछता तुम्हें ऐसे लड़के क्यों पसंद आते हैं जिनके पास टैलेंट और ब्रेन बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर मेलिंडा उसको जवाब देती है कि मैं ब्रेन के लिए लड़कों को इस्तेमाल नहीं करती, सिर्फ अपने इंटीमेट और अपनी प्लेजर के लिए इसको इस्तेमाल करती हूँ। बॉडी मसाज के बाद मेलिंडा विक को दूसरे रूम में जाने के लिए कहती है। अब हमें पता चलता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों अलग-अलग रूम में सोते हैं और विक जो है वो अमेरिकन होता है। ब्राजीलियन और अमेरिकन दोनों की लाइफ बाहर से सेम और अंदर से बिल्कुल बिखरी होती है। वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत इंजॉय करती है, लेकिन हस्बैंड अपने वाइफ को बहुत प्यार करता है और विक किसी हाल में उसको छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो उनके लवर को धमकाता है और उनसे दूर करने के लिए कुछ पैसे भी देता है। और विक अपना ज्यादातर टाइम अपनी बेटी टिक्सी के साथ स्पेंड करता है और बाकी बचा हुआ टाइम अपनी हॉबी स्नैच सेल्सर के साथ गुजारता है, वो यानी कि स्नैच को रियल करने में बिता देता है। विक ने अपने घर के गार्डन के बाहर यहाँ पे स्नैल कल्चर के लिए एक छोटा सा रूम ही बना रखा है और यहाँ पर विक काफी टाइम अपना स्पेंड करता है। विक और मेलिंडा की डॉटर टिक्सी काफी स्मार्ट है। आज वो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए डॉग्स रिएक्शन पावर्ड पोटैटो से चलने वाला रोबोट बना रही है और वो इतनी स्मार्ट है, वो अपने डैड और मदर के चल रहे रिलेशन के बारे में सब कुछ जानती है। विक टैक्सी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है तो वहाँ पर टैक्सी की टीचर उसकी एक फ्रेंड मिल जाती है जिसका नाम कैली होता है। वो विक को मुखातिब करके कहती है कि मैंने सुना है कि तुम मर्डर कर रहे हो। जहाँ विक कहता है तुम्हें कैसे पता चला है, वो कहती है कि मुझे जॉयल से पता चला है। जॉयल टाउन में बातें फैला रहे कि तुमने अपने वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड को कत्ल किया है। विक कहता है कि मैं जॉयल से सिर्फ मजाक कर रहा था। कैली उसे कहती है झूठ था, ये सच था, लेकिन आज से ये है कि जॉयल तुम्हारे घर के आगे पीछे नहीं भटकेगा, तुम्हारा आइडिया काम कर गया है। और ये बात उसके दोस्तों को पता चलती है, लेकिन विक कहता है कि मैंने देखो कोई मर्डर नहीं किया है, ये सब जॉयल झूठ फैला रहा है, मैंने सिर्फ उससे मजाक किया था। और वो अपनी वाइफ को समझाता है, लेकिन वाइफ उसकी बहुत उस पर चिल्लाती है और उस पर यकीन नहीं करती और कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुमने मार्टिन का कत्ल किया था, क्योंकि तुमने जॉयल को जिस तरह से डरा धमका कर बाहर भगाया था, इससे ये अंदाजा हो सकता है कि तुमने मार्टिन का कत्ल किया हो। मेलिंडा कहती है कि तुम रात को डिनर के लिए जॉयल को बुलाओ और उससे सॉरी करो। रात में जॉयल डिनर पर आ जाता है। वहीं पर मेलिंडा विक को कहती है कि तुम टैक्सी के रूम में चले जाओ। विक को यहाँ अंदाजा हो जाता है कि वो जॉयल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। वो इसलिए अपनी बेटी के रूम में जाता है और उसे स्टोरी सुनाकर सुनाने की कोशिश करता है। यहाँ पर टिक्सी फादर से कहती है कि वो बिल्कुल उसे पसंद नहीं है कि जॉयल उनकी माँ के साथ यहाँ पर बैठे और बिल्कुल उसे जॉयल को पसंद नहीं करती। विक टिक्सी को कहता है कि तुम सो जाओ, मैं जानता हूँ। विक अपने ही घर में अपनी वाइफ के साथ जॉयल को मस्ती करते हुए देखता है तो वो किचन में जाकर प्लेट उठाकर नीचे फेंक देता है। आवाज सुनकर जॉयल और मेलिंडा दोनों बाहर आ जाते हैं और विक जॉयल से कहता है मैं तुमसे कोई सॉरी वॉरी बोलने वाला नहीं हूँ और मैं तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया था कि मैंने मार्टिन को कत्ल किया था।
और मैंने उसके हैंडक मार मार के उसको कत्ल किया था। और जोएल बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जोएल, मलिंडा, ट्रिक्सी अपने दोस्त की एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर उनको एक राइटर डॉन मिलता है। डॉन कहता है कि मैं एक मूवी की स्टोरी लिखता हूँ और शॉर्ट्स लिखता हूँ और ड्रामे लिखता हूँ। और विक से पूछता है कि तुम क्या करते हो। विक बताता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं एक चिप बनाता हूँ जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं। डॉन हैरान हो जाता है और हंसकर कहता है, अच्छा तुम बॉम्ब बनाने वाली चिप इस्तेमाल करते हो जो अफगानिस्तान में बॉम्ब गिराने के काम आती है। विक कहता है, डॉन ही क्यों, अगर तुम किसी भूखे आदमी को ढूंढ लो तो हाँ उसे घर खाना भी पहुंचाया जा सकता है। डॉन कहता है, खाना तो कोई नहीं पहुंचाता, लेकिन डॉन की मदद से बम जरूर पहुंचाए जाते हैं। और इसी बात की वजह से दोनों के बीच अनबन हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद डॉन विक से कहता है कि तुमने मार्टिन को मारा था, मैंने भी सुना है। विक उसे कहता है कि ये तो सिर्फ एक जोक था, तुम इसे इतना सीरियस क्यों ले रहे हो। पार्टी में डॉन अपनी एक ब्लॉन्ड फ्रेंड और ट्रिक्सी के टीचर के साथ पार्टी में डांस करता है, और जिसको देखकर मिलिंडा काफी जेलस महसूस करती है। वापसी पर जाते हुए मिलिंडा उसको किस करती है और घर पहुंचने पर वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। विक को थोड़े दिनों के बाद पता लगता है कि मिलिंडा पियानो क्लासेस ले रही हैं, और वहां पर उसका एक टीचर होता है जिसका नाम चार्ली होता है और उसका नया बॉयफ्रेंड बन जाता है। विक अपना टाइम स्पेंड तो स्नैल कल्चर में बिताता था, लेकिन सारा दिन वो मिलिंडा के बारे में सोचता रहता था। एक रात मिलिंडा घर पर नहीं आती, जिसकी वजह से विक सारी रात उसका इंतजार करता है और सो नहीं पा रहा होता। उसे बेचैनी महसूस हो रही होती है और बार बार वो मिलिंडा को मिस कर रहा होता है, और वो ये सोच रहा होता है कि मिलिंडा किस हाल में होगी। अगले दिन मिलिंडा घर आ जाती है। विक उससे पूछता है कि तुम सारी रात कहाँ रही थी, मैं बहुत परेशान था। और मिलिंडा बिल्कुल उसे क्लियरली बता देती है कि वो चार्ली के साथ थी, और वो ये भी बताती है कि वो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। मिलिंडा अपने हस्बैंड को गुस्सा दिलाने के लिए कहती है कि मैं तुम्हें बताऊं कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया है, क्या तुम ये सुन पाओगे, और कहाँ कहाँ उसने मेरे ऊपर दाग छोड़े हैं। विक मिलिंडा को कहते हैं, हमारी एक डॉटर भी है और हमारी एक छोटी सी फैमिली भी है, और तुम मेरी वाइफ हो। मिलिंडा क्लियरली कहती है, तुम्हारी चॉइस एक फैमिली बनाना और बच्चे पैदा करना है। और इससे क्लियरली ये लगता है कि मिलिंडा विक के साथ ओपन रिलेशन में रहना चाहती थी, लेकिन फैमिली बनाने का, बच्चे पैदा करने का प्लान विक का था, और इसलिए मिलिंडा विक के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही। लेकिन विक चाहता है कि वो हम सब एक फैमिली की तरह रहें और एक छत के नीचे रहें। लेकिन मिलिंडा की इस हरकतों ने इन फैमिली का बैकग्राउंड खराब कर दिया, और ये फैमिली अब डीप वाटर में है, और इनके इमोशन भी डीप वाटर में है। मिलिंडा का बिहेवियर भी डीप वाटर में है, और विक का बिहेवियर भी डीप वाटर में है। अब विक ने ठान लिया था कि ये सब अब बहुत हो गई, अब ये आगे से ऐसा नहीं चलेगा। कुछ दिनों के बाद विक के एक दूसरे फ्रेंड के घर पार्टी होती है, और सब लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर मिलिंडा के फ्रेंड्स भी होते हैं और विक के भी काफी सारे फ्रेंड्स वहाँ मौजूद होते हैं। और यहाँ पर मिलिंडा का पियानो टीचर और उसका बॉयफ्रेंड चार्ली भी आ जाता है, जिसको देखकर मिलिंडा बहुत खुश होती है, लेकिन विक का टाइम स्पेंड सही तरह से नहीं हो पा रहा होता है। चार्ली को देखकर विक का मूड ऑफ हो जाता है। पार्टी में मिलिंडा के रिक्वेस्ट करने पर चार्ली वहाँ पियानो बजाता है, और जिसको मिलिंडा काफी इंजॉय भी करती है। अब रात हो चुकी है और विक मिलिंडा को काफी ढूंढ रहा होता है, और वो मिलिंडा को ढूंढते हुए ऊपर छत पर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है चार्ली और मिलिंडा काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। विक देखता है वो कमरे से निकलकर स्विमिंग पूल में आ जाते हैं, और वहां पर काफी वो इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, और जिसको देखकर विक का पारा हाई होने लग जाता है। अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को चार्ली के साथ इंटीमेट होते हुए विक देखता है, और वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है, जिसका अंजाम चार्ली के लिए बहुत खराब होने वाला होता है। और अचानक ही हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में यहाँ पे बारिश होने लग जाती है, जिसके बाद एक एक करके सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। जब सब अंदर जाते हैं, वहां पर कुकीज एंजॉय कर रहे होते हैं। इतनी देर में विक आता है स्विमिंग पूल में और चार्ली को डबोकर मार देता है। चार्ली को मारकर विक भी अंदर आ जाता है और वहां पर कुकीज एंजॉय करने लग जाता है। और इधर मिलिंडा चार्ली को ढूंढ रही होती है और उसे काफी मिस कर रही होती है। मिलिंडा बाहर आकर देखती है तो वो देखती है कि चार्ली स्विमिंग पूल के अंदर मरा पड़ा होता है और वो ऊपर तैर रहा होता है, और मिलिंडा जोर से चिल्लाती है और सब लोग बाहर आकर उसे निकालते हैं। उसको रिवाइव करने की वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिवाइव नहीं हो पाता। डॉक्टर और पुलिस आ जाती है इतनी ही देर में। डॉक्टर उसको डेथ क्लियर कर देते हैं। उसके बाद पुलिस वहां से सबके पास जाकर उनसे पूछती है कि इसकी मौत किस तरह से हुई है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। लेकिन इस तरह से कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं आते, और पुलिस यहाँ से एक्सीडेंटल केस मानकर चली जाती है। लेकिन डॉन, जो चार्ली और विक को स्विमिंग पूल में देखता है, उसे पता होता है कि ये मर्डर जो है विक ने किया है। अब डॉन ने एक प्राइवेट हायर इन्वेस्टिगेशन रखा होता है जो विक पर नजर रख रहा होता है, और वो इन्वेस्टिगेटर को एक दिन अपनी वाइफ के साथ पकड़ लेता है, जहां पर विक को शक हो जाता है कि ये वही इन्वेस्टिगेटर है जो उसकी वाइफ के साथ है। और विक को शक होता है, वो अपनी वाइफ के बैंक अकाउंट में जाकर वहां से पता लगाता है कि ये पैसे कहाँ
ट्रांसफर करती है, जहां से उसे पता लगता है कि ये पैसे डॉन को देती है और डॉन ने ही इसकी वाइफ के कहने पर इस इन्वेस्टिगेशन को हायर किया है ताकि मलिंडा पता लगा सके कि इसकी मौत किस तरह से हुई थी। विक डॉन के घर पहुंचता है और वहां पर कहता है कि तुम्हें किसने इजाजत दी है कि तुम मेरे ऊपर नजर रखवाओ, और जिस पर डॉन की वाइफ कैली उसे कहती है कि तुम विक से माफी मांगो, और डॉन उसे जवाब देता है कि मैंने ऐसा क्या किया है। और इस इवेंट के बाद में डॉन और विक के दरमियान दरारें काफी ज्यादा हो जाती। विक के लिए मुसीबत डॉन नहीं था बल्कि उसकी अपनी बीवी थी जिसने नया बॉयफ्रेंड अब रख लिया था। इस आदमी का नाम जॉन होता है जो मलिंडा का बॉयफ्रेंड पहले रह चुका होता है और ये दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, जो वापस अमेरिका में अब आ गया है, जो अपनी जॉब के सिलसिले में लंदन में जाते हैं और वापस अपने मुल्क अमेरिका में आ गया था। और विक को जेलसी दोबारा से रीइग्नाइट हो गई है। इधर विक की डॉटर टैक्सी नहाते हुए उसे कहती है कि मुझे पता है कि आपने क्या किया है, और उसे बताती है कि मुझे ये भी पता है कि आपने चार्ली को मार दिया है। जहां पर विकी उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये पता है तो सिर्फ ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में ही होनी चाहिए और दूसरे किसी को पता नहीं लगना चाहिए, जिस पर उसकी डॉटर टैक्सी कहती है ठीक है। इसके बाद टैक्सी अपने रूम में चली जाती है। ऊपर खड़े हुए विक मलिंडा को अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हुए सुन लेता है, जिससे वो ज्यादा जेलसपन फील करने लगे। वो सुन रहा होता है। मलिंडा कहती है कि कब चलने का प्रोग्राम है। मलिंडा कहती है टैक्सी को आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी, वो उसे सहन कर लेगी। मलिंडा की ये बातें सुनकर विक को महसूस हो जाता है कि वो ब्राजील जाने का प्रोग्राम बना रही है और वो टैक्सी को भी अपने साथ ले जाएगी। अगले दिन वो देखता है कि जॉन उनके घर आया होता है और मलिंडा और जॉन एक साथ खड़े होते हैं, और जिसे देखकर उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जॉन मलिंडा के साथ लंच करते हैं और उसके बाद वो काफी उसके साथ एंजॉय भी करता है, जिसे विक अपनी आंखों से देख रहा होता है। उसको देखकर विक काफी ज्यादा गिल्टी महसूस कर रहा होता है। अगले दिन जब जॉन किसी होटल से निकल रहा होता है तो विक उसको अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है। विक जॉन को कहता है कि मिलिंडा ने थोड़ी ही साइड पर कोई प्रॉपर्टी की डील की है, आओ तुम्हें मैं दिखाता हूँ कौन सी है। लेकिन जॉन इनकार कर देता है। विक के फोर्स करने पर जॉन उस गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से उनका जर्नी स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों टाउन से बहुत दूर जाकर एक हैकिंग साइट पे पहुंच जाते हैं। विक काफी रफ कार चला रहा होता है और बहुत गुस्से में होता है, जिसे देखकर जॉन को बहुत अजीब लगता है और दोनों ये गाड़ी से उतरते हैं और पैदल चलने लग जाते हैं। विक पत्थर उठा के उसके सर पर मारता है। जॉन नीचे जा गिरता है, जो हैकिंग साइड का एरिया होता है, जहां सर उसकी वहां पत्थर से टकराने से मौत हो जाती है। और विक नीचे आता है जहां पर जॉन की लाश पड़ी होती है और वहां से एक वॉलेट निकालता है और जॉन की डेड बॉडी को एक बड़ा सा पत्थर उसके सीने पर बांधकर लपेट देता है और उसकी डेड बॉडी को एक रिवर के अंदर फेंक देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विक अपने डॉग के साथ घर आता है और वहां से मिलिंडा से पूछता है कि आजकल जॉन दिखाई नहीं दे रहा। अपनी डॉटर के साथ यहाँ पर आराम से बैठकर खाना खा रहा होता और इस पार्टी को भी इंजॉय कर रहा होता है। मलिंडा विक से कहती है हम काफी दिन हो गए हैं पिकनिक पर नहीं गए, क्यों ना हम हैकिंग साइट वाले एरिया पे चलते हैं। तो विक अपनी डॉटर टैक्सी और मलिंडा के साथ हैकिंग साइट पर चला जाता है। यहाँ पर मलिंडा को कुछ वो अपने कैमरा से ली गई पिक्चर दिखाता है और जहाँ पर वो एक पेज पे लिखा होता है आई लव माई वाइफ, जिसे देखकर मलिंडा बहुत खुश हो जाती है। और मलिंडा यहाँ पे खुशी का इजहार करते हुए कहती है कि तुम एक अकेली हो जो मेरी इन हरकत के बावजूद मुझे बहुत प्यार करते हो और मुझे यहाँ झेल रहे हो। मलिंडा कहती है इसलिए मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, और वो काफी यहाँ पे इमोशनल भी हो जाती है। विक यहाँ पे देखता है कि उसकी डॉटर जो है ट्रिक्सी एक नदी के पास पहुंच जाती है और उसे लाने के लिए वहां पर उस जाता है, जहां पर वो देखता है कि जॉन की डेड बॉडी फूलने की वजह से पानी के ऊपर आ गई है। यहाँ विक को लगता है कि यहाँ पर उसका रहना सेफ नहीं है, इसलिए वो टिक्सी और अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन विक यहाँ पर जानबूझकर मिलिंडा का एक स्कार्फ यहाँ पर छोड़ देता है, जिस पर गाड़ी में बैठे हुए मिलिंडा उससे पूछे कि मेरा स्कार्फ वहाँ क्यों रख दिया है तुमने। विक उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं सुबह जाकर उसे ले आऊंगा। घर आने के बाद वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इस दफा जो मिलिंडा बहुत खुशी का इजहार कर रही होती है। विक कई दिनों के बाद विक को लगता है कि मिलिंडा काफी बदल गई है, वो इसलिए बहुत खुश होता है। अगले दिन विक मिलिंडा के उठने से पहले स्कार्फ लेने के लिए हैकिंग साइट पर निकल पड़ता है। सुबह जब मिलिंडा उठती है और विक को देखती है वो वहां मौजूद नहीं होता और उसके सुनील वाले रूम में वहां पहुंच जाती है उसे ढूंढते हुए। वहां पर चेक करने पर वो देखती है कि जॉन का वॉलेट वहां पर मौजूद होता है, जो विक ने उसे मारते हुए उसे वहां से ले लिया। जिसे देखकर वो समझ जाती है कि विक ने ही जॉन को मारा है, इसलिए वो डॉन को वहां पर कॉल कर लेती है। इधर हैकिंग साइट पे विक जॉन की बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है और ऊपर से डॉन आ जाता है। डॉन विक से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो विक उसे बोलता है कि मेरी वाइफ का स्कार्फ यहाँ पे रह गया था, मैं उसे लेने आया हूँ। जिस पर डॉन कहता है ये देखो स्कार्फ तो मेरे पास है। डॉन विक को जॉन की बॉडी को अंदर धकेलते हुए देख लेता है। डॉन वहां डर के मारे से यहाँ से भागने लगता है और विक भी अपनी साइकिल लेकर डॉन के पीछे भाग पड़ता है। डॉन तेजी से कार चलाता है और बोलता है कि चलो मुझे एक और स्क्रिप्ट मिल गई है जिस पर मैं एक स्टोरी लिखूंगा। डॉन गाड़ी चलाते हुए पुलिस को एक मैसेज करना चाहता है जिसके बारे में वो बताना चाहता है कि जॉन को विक ने ही मारा है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से मैसेज
मैसेज नहीं सेंड हो पाता और डॉन से मोबाइल नीचे गिर जाता है। यहाँ माउंटेन होने की वजह से कार प्रॉपरली चल नहीं रही होती है। रास्ता जानने की वजह से वो एक शॉर्टकट लेता है और डॉन की गाड़ी के सामने आ जाता है। डॉन विक को बचाने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी अनबैलेंस होकर एक नदी में जा गिरती है और हम देखते हैं यहाँ पर मिलिंडा अपने बैग पैक करके तैयारी करके यहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मिलिंडा की डॉटर टिक्सी यहाँ से बैग स्विमिंग पूल में डाल देती है और वो ये कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। यहाँ पर टिक्सी कहती है कि मैं तुम्हें और डैड को एक साथ देखना चाहती हूँ। जिसे सुनकर हमें ये लगता है कि मिलिंडा का जाने का इरादा बदल गया है। थोड़ी देर में विक भी घर पर पहुंच जाता है। विक मिलिंडा से कहता है क्या हुआ। मिलिंडा कहती है कुछ भी तो नहीं हुआ। मिलिंडा को सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो ये क्लियर कर रही थी कि उसे कुछ भी नहीं पता है। मिलिंडा को जॉन का जो वायलेट मिला था उसने उसी टाइम उसे जला दिया था, क्योंकि यहाँ मिलिंडा को रियलाइज हो जाता है कि उसके हस्बैंड के अलावा उसे और कोई ज्यादा प्यार नहीं कर सकता और वो अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर टिक्सी के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। इस तरह गलत तरीके से ही सही विक ने अपनी मैरी जो डी वाटर में थी अब आउट ऑफ डी वाटर में है। अगर आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी आने वाली मजीद वीडियोस आपको मिलती रहे।